किसी भी गवाह को केस में नया गवाह बनाना है, उस केस में लाना है, बुलाना है, या मान लीजिए कि अभी जो स्टेट ने सारे गवाह पेश किए थे अब आप अपने कुछ गवाह पेश करना चाहते हो, ऐसे मामले में भी 311 पिक्चर में आता है। या किसी भी गवाह का आप क्रॉस एग्जामिन दोबारा कराना चाहते हो या उसकी गवाही में कुछ चीज़ें रह गई हैं, दोबारा उसको कोर्ट के सामने लाना चाहते हो, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो पर्पस है किसी भी केस को लड़ने का, एट द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, और उसे पूरे चांसेस मिलने चाहिए अपनी बेगुनाही को प्रूव करने के लिए। केस जब चलता है, कोई भी ट्रायल जब चलता है, तो यहाँ आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप अपनी बेगुनाही को पूर्ण तरीके से, पुरजोर तरीके से प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं होगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 311 सीआरपीसी क्या बोलता है। 311 सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में 311 में जो प्रावधान लिखा है कि जिसमें कि आप किसी भी विटनेस को कभी भी दोबारा कोर्ट में बुला सकते हो, किसी भी फ्रेश विटनेस को बनाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर उसको सम्मन भिजवा सकते हो, या दोबारा किसी को कोर्ट में फिर से री एग्जामिन करने के लिए भी बुला सकते हो। इन सभी पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में, क्योंकि जो भी कोई नए वकील साहब हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप पर कोई किसी तरह का केस चल रहा है या फिर आपने केस किसी के अगेंस्ट किया है, 311 जो सीआरपीसी है ये बहुत ज्यादा काम का एक प्रावधान है, बहुत ज्यादा काम का एक सेक्शन है जिसको इस्तेमाल सभी वकीलों को अपने केसेस के दौरान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, या फिर कोई नए फैक्ट सामने आ जाते हैं तो भी हमें जरूरत पड़ जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को हमें विटनेस बनाना है किसी केस में, तो वहां भी आपको जरूरत पड़ती है 311 सीआरपीसी क्या बोलता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सीआरपीसी 311, उसके बारे में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, सीआरपीसी का 311 जो सेक्शन है, हालांकि वो बात करता है, मान लीजिए कोई भी केस आपका चल रहा है, उस केस में किसी को दोबारा से बुलाना है मेजर तरीके से, तो 3 बातों को आप ध्यान रखें इसके अंदर। जैसे मान लीजिए किसी भी कोर्ट में किसी भी गवाह को दोबारा बुलाना है, मान लीजिए गवाही हुई, उसने गवाही अपनी दे दी, अब आप चाहते हो दोबारा बुलाना है, कुछ सवाल छूट गए थे, बट कुछ बातों का आप इस्तेमाल जरूर करें और कुछ बातों का ध्यान भी रखें कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर कि पहले जो वकील साहब थे, वकील साहब बदल गए हैं तो मैं दोबारा बुलाना चाहता हूं, ये अलाउ नहीं होगा। आपको बताना होगा कि दोबारा आप बुलाना चाहते क्यों हो, कोर्ट वहां अलाउ करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दूसरी बात ये आती है, किसी भी गवाह को केस में नया गवाह बनाना है, उस केस में लाना है, बुलाना है, या मान लीजिए कि अभी जो स्टेट ने सारे गवाह पेश किए थे अब आप अपने कुछ गवाह पेश करना चाहते हो, ऐसे मामले में भी 311 पिक्चर में आता है। या किसी भी गवाह का आप क्रॉस एग्जामिन दोबारा कराना चाहते हो या उसकी गवाही में कुछ चीज़ें रह गई हैं, दोबारा उसको कोर्ट के सामने लाना चाहते हो, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो पर्पस है किसी भी केस को लड़ने का, एट द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, और उसे पूरे चांसेस मिलने चाहिए अपनी बेगुनाही को प्रूव करने के लिए। केस जब चलता है, कोई भी ट्रायल जब चलता है, तो यहाँ आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप अपनी बेगुनाही को पूर्ण तरीके से, पुरजोर तरीके से
प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं होगी। दोस्तों अगर सही तरीके से देखा जाए तो 311 जो आपको एक प्रावधान मिला है, ये प्रावधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का है और इसका इस्तेमाल पुरजोर तरीके से अच्छे से आपको करना चाहिए अपने किसी भी एक्यूज जिसको बनाया गया किसी केस में अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसका अधिकार मिलता है। कई बार देखा गया है कि जब आप इसकी एप्लीकेशन लगाते हैं तो जहां ट्रायल आपका चल रहा है वहां से ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इसको खारिज कर दिया जाता है। अगर खारिज कर भी दिया जाए तो दोस्तों हाई कोर्ट जाना चाहिए, परमिशन लेके आना चाहिए, वहां से इजीली अलाउ हो जाएगी। और अगर निचली अदालत अलाउ करती भी है तो कई बार वहां कॉस्ट लगा देती हैं, 2000, 3000 या 1000 देने की बात करते हैं जो आएगा दोबारा से विटनेस उसको देने के लिए। तो इससे कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, पर हाँ केस के फैक्ट्स सामने ज़रूर आते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना बात में केस की प्रोसीडिंग को स्लो करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों को देखकर ही कई बार जज साहब इसको मना कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पर 311 CRPC बोलता क्या है दोस्तों? नॉर्मली अगर आप इसकी लैंग्वेज देखोगे, पावर टू समन मटेरियल विटनेस, जो मटेरियल विटनेस है कोई भी उस केस को लेकर उसको आप एग्जामिन करें, उस किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए उसको प्रेजेंट कराया जाता है कोर्ट में दोबारा से, या कोर्ट में लाया जाता है। क्या बोलती है आपको बुक की लैंग्वेज? एनी कोर्ट में, मतलब कोई भी जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकती है एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, किसी भी स्टेज पर, किसी भी इंक्वायरी पर, ट्रायल, कोई भी जो ट्रायल चल रहा है उस पर, और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, जो भी प्रोसीडिंग चलती है इस सेक्शन के अंडर, जो भी चीजें आती हैं और जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट की, किसी भी स्टेज पे आप बुला सकते हो। सम्मन एनी पर्सन एज अ विटनेस, किसी भी व्यक्ति को सम्मन किया जा सकता है विटनेस के लिए, वो विटनेस है उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है इस 311 का प्रावधान, इस 311 को इस्तेमाल करके। एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, किसी भी व्यक्ति की जो अटेंडेंस है उसको वहां बुलाकर एग्जामिन कर सकते हो आप। आगे बोलता है दो नॉट सम्मन्ड एज विटनेस, अब जिसको अभी तक नहीं बुलाया गया उसको बुला सकते हो। और रिकॉल, दोबारा जो एक पहले व्यक्ति आ चुका है जिसको एग्जामिन भी कर चुके हो, गवाही दे चुका है, उसको दोबारा बुला सकते हो। एंड री एग्जामिन, आप दोबारा से उसको क्रॉस कर सकते हो, सवाल जवाब पूछ सकते हो। एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड, जिस व्यक्ति को पहले एक बार एग्जामिन कर लिया गया है उसको भी आप दोबारा बुला सकते हो। एंड द कोर्ट शेल सम्मन, कोर्ट सम्मन करेगा, एंड एग्जामिन और रिकॉल, उसको एग्जामिन करेगा या फिर दोबारा से उसको बुलाएगा। एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति को दोबारा से री एग्जामिन भी किया जा सकता है अगर जो एविडेंस है, जो अपीयर होने हैं वो जरूरी है कोर्ट में लाने के लिए, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को दोबारा बुलाया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है, कोर्ट उसको सम्मन भेजेगा, किसी भी स्टेज पर आप उसको बुला सकते हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या कन्विक्शन के बाद भी बुला सकते हो? दोस्तों कन्विक्शन होना केस को पूरा खत्म करने का, एक ट्रायल खत्म करने का एक अनाउंसमेंट होता है, वहां पर एक जजमेंट दे दिया जाता है और अगर ऐसा अलाउ करते हैं तो केस को दोबारा चलाया जाएगा। बट फिर भी मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 311 की एप्लीकेशन आपको लगानी जरूर चाहिए, 91 की एप्लीकेशन लगानी जरूर चाहिए। डिसमिस भी अगर वो होती है तो उसके आधार पर आप अपने दोबारा विटनेसेस को दिखा सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी केस का कोई भी डिसीजन आता है आपके एक्यूज को, और अगर आपके क्लाइंट को या फिर मान लीजिए आप एक्यूज है किसी भी केस में, उसमें सजा बोल दी जाती है, तो आगे अपील के लिए आप जाओगे ही जाओगे। अपील के लिए जाओगे तो आपके पास कुछ बोलने के लिए होना चाहिए कि क्यों अपील में क्या क्या बातें आप बोलना चाहते हो। तो बेहतर है अगर अभी तक आपके जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हुए थे, कोर्ट में नहीं लाए गए थे, तो ऐसे में अपने केस से संबंधित वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लाने के लिए और साथ में ही जो भी कोई गवाह थे दोबारा बुलाने के लिए, दोबारा एग्जामिन करने के लिए आपको 311 CRPC और 91 CRPC, इन दोनों ही सेक्शंस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके केसेस का रुख बदल सकता है, आपके केसेस में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं सामने जिससे कि आपका जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से फ्री हो जाए, बरी कर दिया जाए उसे उस केस से उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल जाए। और अगर आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही केस में, और साथ में केस को आसानी से लड़ने के लिए और प्रोत्साहन भी मिलता है। आप अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर केस चल रहा है 311 के बारे में, कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं या 91 के लेकर कोई भी सवाल है, आप हमसे सवाल पूछें, कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवालों को पूछें। और कोई भी सलाह चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं और साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।